नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश शिव अविनाशी ज्ञानवापी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर सर्वे पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी। एएसआई ने कोर्ट को बताया कि सर्वे के दौरान खुदाई की जरूरत हुई तो पहले अदालत से अनुमति ली जाएगी। इस दौरान ज्ञानवापी के किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इससे पहले वाराणसी हाईकोर्ट ने सर्वे की मंजूरी देते हुए आदेश में एएसआई को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वेक्षण, खुदाई, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच करने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी कोर्ट के आदेश के तहत एएसआई ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुबह 8 से 12 बजे के बीच किया जाएगा और स्पष्ट किया कि नमाज पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और मस्जिद में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, ज्ञानवापी मामला लंबे समय से चल रहा है और जहां से इसकी शुरुआत हुई थी उसके बाद बहुत सारे पहलू हमें और आपको देखने और सुनने को मिले थे। अंततः जो याचिकाएं लगाई गई थी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से, अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा फैसला आया है और वो फैसला ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा है कि जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी, अब एएसआई का जो सर्वे है वो जारी रहेगा। यानी वहां पर जो एक शिवलिंग की बात की जा रही है, प्रॉपर तरीके से जो एएसआई का सर्वे है वो जारी रहेगा। पता लगाने का प्रयास, मौजूदा संरचना से पहले कोई मंदिर था, 3 गुंबदों के ठीक नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वेक्षण की बात की गई है। और वैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या पता लगाएगा, ये वो पॉइंट्स है। जरूरत पड़ी तो खुदाई भी की जा सकती है। कुल मिलाकर ये सर्वे लगातार जारी रहेगा और जब चीजें सामने आएंगी उसके बाद ही इस पर अंतिम फैसला हो पाएगा। आपको बता दें कि जो प्रमाण वहां से मिले थे, जो चीजें वहां से मिली थी, वो ये दर्शाती थी कि यहाँ मंदिर था और ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। लेकिन क्योंकि मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी, बहुत सारी याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लगाई गई थी, तो इन सारी याचिकाओं के बाद लगातार सुनवाई हुई और जब चर्चाएं हुई तो उसके बाद ये बहुत साफ तौर पर सामने आया कि ज्ञानवापी का फैसला, अंतिम फैसला किस दिन होगा। तो अब एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया और उन्होंने कहा है कि एएसआई का जो सर्वे है वो जारी रहेगा। इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि मस्जिद में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे या पुरानी जो चीजें हैं वहां किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। पिछले दिनों वाराणसी जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपनी थी। जिला अदालत के आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। अब सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने असामी अदालत आदेश के जरिए ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अयोध्या के बाबरी मामले का दंश देश ने झेला है। सिविल वाद में पोषणीयता का बिंदु तय किए बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण और खुदाई का फैसला घातक हो सकता है। हालांकि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक से ज्ञानवापी की मूल संरचना को खनोज तक नहीं आएगी। जबकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी का कहना था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए वो ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा कि याचिका में राज्य सरकार पक्षकार तो नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण होने की दशा में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने को राज्य सरकार तैयार है।
देखिए, वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो होगा वो क्या पता लगाएगा। लगातार जो फैसला आया कि एएसआई का सर्वेक्षण अब जारी रहेगा, तो बहुत सारे पॉइंट से जरूरत पड़ती है तो खुदाई कराई जा सकती है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि मस्जिद में कोई नुकसान ना हो। तो ये बहुत सारे पॉइंट से देखिए जिनको रखा गया है और उसके आधार पर ये जो सर्वे है, ये जो सर्वेक्षण है वो लगातार जारी रहेगा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। खुदाई, डेटिंग पद्धति और वर्तमान संरचना की वैज्ञानिक जांच भी कराई जाएगी। वर्तमान में क्या चीजें हैं, पहले क्या चीजें थी। एएसआई द्वारा ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा। प्रॉपर सर्वे लगातार चलता रहेगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और ये भी पता लगाने का प्रयास कि मौजूदा संरचना से पहले क्या कोई मंदिर था। और ये सवाल इसलिए भी है, ये पता लगाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां से ऐसी मिली थी जो ये दर्शाती थी कि यहाँ पर मंदिर था। ये अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है। अदालत में हिंदू पक्ष की वादिनियों की तरफ से 16 मई 2023 को प्रार्थना पत्र दिया गया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजू खाने को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति की थी। मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां से उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। हालांकि इस दौरान एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सर्वे रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब देखिए, इस पूरे मामले को यदि शुरू से अब तक देखें तो जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी सामने निकलकर आई थी जिस पर सवाल पे सवाल हर बार तारीखें बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंतिम फैसले के लिए बहुत सारी याचिकां लगाई गई थी और इसीलिए ये सवाल बन गया था कि आखिर इसका अंतिम फैसला कब होगा। अब इस बीच बड़ा फैसला आया है। उधर ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इसमें श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। हालांकि वाराणसी कोर्ट में इस मामले का पहले से बात चल रहा है। एएसआई सर्वे पर चीफ जस्टिस की बेंच के फैसले के एक दिन पहले ये याचिका दायर की गई। जनहित याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने की हाईकोर्ट से अपील की गई है। जनहित याचिका में कहा गया कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। कोर्ट से ये भी मांग की गई है कि इस तरह की व्यवस्था की जाए जिसमें ज्ञानवापी में एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो। याचिकाओं ने जनहित याचिका अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजिस्ट्री में दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। देखिए, एएसआई संरचना में पाए गए सभी कलाकृतियों की एक सूची तैयार करेगा जिसमें उनकी सामग्री को पता लगाया जाएगा और वैज्ञानिक जांच की जाएगी। निर्माण की उम्र और प्रकृति का पता लगाने के लिए डेटिंग की जाएगी। हालांकि आदेश में कहा गया है कि एएसआई निदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवादित भूमि पर खड़ी संरचना को कोई नुकसान ना हो और ये बरकरार रहे। आइए हम आपको बताते हैं, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब ये वातावरण से कार्बन का आदान प्रदान बंद कर देते हैं। इस कारण उनके कार्बन 12 से कार्बन 14 के अनुपात में अंतर आने लगता है, यानी कि कार्बन 14 का क्षरण होने लगता है। इसी अंतर का अंदाजा लगाकर किसी भी अवशेष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। आमतौर पर कार्बन डेटिंग की मदद से 50,000 साल पुराने अवशेष का ही पता
लगाया जा सकता है। पत्थर और चट्टानों की आयु इससे ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि कई अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं जिनसे पत्थर और चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग के लिए चट्टान पर मुख्यतः कार्बन 14 का होना जरूरी है। अगर ये चट्टान पर भी न मिले तो इस पर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आधार पर इसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। तो एक लंबे समय से ये मामला लगातार चला आ रहा है और जिस तरीके से हमने कहा, सुना, देखा, दिग्गजों को सुना, वो भी ये कहते हैं कि बस अंतिम फैसला आ जाए, लेकिन इतनी आसानी से इतनी जल्द नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से याचिकाएं लगाई गई हैं, फिलहाल जो मसाजिद कमेटी की तरफ से याचिका लगाई गई थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई थी, उसको खारिज किया गया है और अब एएसआई का सर्वे लगातार जारी रहेगा। अब इस बीच जब तमाम पहलू सामने आएंगे जांच के बाद, उसके बाद क्या निर्णय होगा, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह भी कहा गया कि मस्जिद कमेटी में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, मस्जिद में जो भी चीजें हैं वहां नुकसान ना हो, और जो चीजें पहले मिली थी सर्वे के दौरान उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो अवशेष मिले थे तो फिर क्यों ना उसे मंदिर माना जाए। तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन ये एक जांच का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारी सहयोगी अंतिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला आज के दिन के लिए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी इंतजार उस दिन का है कि जब अंतिम फैसला आएगा और ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर या मसाजिद, ये एक सवाल बनकर हम सबके सामने है। लेकिन आज जो फैसला आया उसके बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया है और क्या एक उम्मीद जागी है, कितना वक्त इसमें लगेगा? और जी, आपको बता दें कि जिस तरह से ज्ञानवापी का मस्जिद का पुराना केस चला आ रहा है, और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला सुनाया है कि ज्ञानवापी में अब एएसआई सर्वे की जाएगी, इसे लेकर के खाताकुशी देखने को मिली है काशी की जनता में। और खासकर सावन का समय चल रहा है, तो सावन के महीने में जो श्रद्धालु आते हैं, जो कांवड़ लेके आते हैं, वो अथाह खुशी है और उनको देखते ही बनता है कि किस तरह से वो बाबा भोलेनाथ के दरबार में आते हैं जल लेकर, और जब वो यह सुनते हैं कि हाँ, जो हमारी पहली जो ज्ञानवापी मंदिर थी वह पुनः से जो है कि उसको पुनर्निर्माण करने की कोशिश की जा रही हो, और इसी सिलसिले को लेकर यह केस लगातार जारी है। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि अब सर्वे हो सकती है। तो आपको बता दें कि बीते सोमवार को जिस तरह से सर्वे होने वाला था, वहां पर 6:30 बजे जो है कि एसआई की टीम पहुंच गई थी, मगर मुस्लिम कमेटी के द्वारा इस तरह से आरोप लगाया गया कि जो ज्ञानवापी परिसर है वहां से छेड़छाड़ की जा रही है, वहां पे खुदाई की जा रही है, जिसके बाद वो केस आगे बढ़ा और वह अपनी याचिका दायर की। मगर ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने यह फैसला सुना दिया कि अब देखिए एसआई टीम से जांच होनी है। और आज आपको बता दें कि वाराणसी में इसे लेकर के वाराणसी प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही एसआई की टीम बैठक में लगी हुई है, और उसे लेकर के कि कब और कभी भी जो है कि यह सर्वे शुरू हो सकती है, यानी कि आज भी किसी भी वक्त यह सर्वे का कार्य शुरू हो सकता है, कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और इस वक्त जो है कि आपको बता दें कि बनारस की बात करें तो यहाँ पर चप्पे पुलिस बल तो हमेशा तैनात रहती है, मगर इस वक्त जो है कि सुरक्षा को देखते हुए काफी कड़ा इंतजाम किया गया, क्योंकि इस वक्त कांवड़िये भी आ रहे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं, तादाद में संख्या भी बढ़ते जा रही है, जिसे लेकर के प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है। और साफ तौर पे आपको ये भी बता दें कि वाराणसी की जो कमिश्नरेट है, उन्होंने ये भी बोला है कि जिस प्रकार से भी अगर मदद चाहिएगी एसआई टीम को, हम पूरी तरह से वो अधिकारी मदद करने को तैयार है, और इसे लेकर के प्रशासनिक बैठक भी जारी हुई है। आपको बता दें मौसम में यहाँ पे एक बारिश के वजह से अच्छे से विजुअल भी नहीं दिखा पाएंगे, मगर ये है कि अब इंतजार ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुहर के बाद कहीं न कहीं तय हो गया है कि मुस्लिम पक्ष का एक बहुत बड़ा जीत हासिल हुआ है, और जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष, चाहे विष्णु शंकर जैन हो, चाहे अलग अधिवक्ता हो, चाहे हिंदू में कोई भी जनता हो, सब तमाम तरह से लोगों में खुशी जाहिर है। अब यह देखना तय होगा कि क्या यह जो एसआई टीम की जो सर्वे है वो हो पाता है या नहीं। और एक बात आपको ये भी बता दें कि इस बार भी मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया है कि वह फिर से जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहे हैं कि इसका विरोध दाखिल करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये करेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट उन्हें बोलती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने की, या फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ फैसला सुनाती है। अब यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, मगर एसआई की टीम किसी भी समय जांच
SI की जो है कि शुरू कर सकती है। और वो भी एक आपको बताते हैं कि एक शर्त ये है कि जो बिना किसी खोद के बिना किसी क्षति पहुंचाए ज्ञानवापी मस्जिद में किसी भी तरह का जो है कि जांच पड़ताल हो सकता है। बस उस जगह पे नहीं होगा जहां पर कि वो जो सील है, जहां पर ज्ञानवापी जो शिवलिंग मिला हुआ वहां पे जो है कि वजू खानों को छोड़कर बाकी कहीं भी हो सकता है। जो गुम्बद है जो 3 तरह का और जो मलबा है वो तमाम जगह पे जो है कि सर्च करने का जो किया गया था वह बिल्कुल। लगभग आज से अंतिमा, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंतिमा, इस पूरे फैसले के बाद हलचल तो हुई है, हलचल हुई है, बहुत हुई है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लोगों से बात हुई होगी, जो बयान अलग अलग आए हैं उनको सुनने और देखने के बाद क्या लगता है, किसकी कैसी प्रतिक्रिया रही? अगर वैसे बयान की बात करें तो कि मुस्लिम पक्ष का अलग बयान है, हिंदू पक्ष का अलग बयान है। मुस्लिम पक्ष तो इसका विरोध हमेशा से दाखिल कर रहा है, मगर अगर जनता की बात करें तो जनता इसमें खुश है। मगर अब इसमें तो मेन काम, जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है कोर्ट का। अब कोर्ट जिस तरह से फैसला सुनाएगा उसी के आधार पर जांच होगा। तो लोगों की अगर बात की जाए, प्रतिक्रिया की बात की जाए तो जनता में काफी खुशी देखने को मिल रही है। वही जो विरोधी है, जो ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका यही है कि नहीं, ये जो है कि मस्जिद हमारा है वही रहेगा। इसके साथ छेड़खानी की जाएगी, तमाम तरह के आरोप वगैरह लगाते रहते हैं। मगर हिंदू में तो काफी खुशियां दिखाई दे रही हैं और साथ ही जो है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए तत्पर जो है की है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अंतिमा पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़े फैसले के रूप में ये आज सामने आया है और अभी भी एक बड़ा सवाल है कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। अब इसके लिए ज्ञानवापी में जारी रहेगा ASI का सर्वे और नमाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जहां पर कथित शिवलिंग की बात की जा रही है वहां के वजूखाने के आसपास कोई भी नहीं जाएगा और ASI का सर्वे लगातार जारी रहेगा। देखिए, वाराणसी में ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण ASI के सर्वे से ही 350 पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास सामने आएगा। मामले की बात करें तो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के बाद कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था, लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और उस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ASI का सर्वे लगातार जारी रहेगा, बड़ा फैसला है, उसमें मुख्य बिंदु हैं, अवशेष की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है और इसीलिए क्या कितना पुराना है, क्या चीजें हैं, ये बहुत खुलकर इस सर्वे के बाद सामने आएंगे। पत्थर और चट्टानों की आयु का पता भी लगाया जा सकता है कि कितने पहले का वो पत्थर है, क्या पत्थर पर भी कारगर है कार्बन डेटिंग, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर जो ASI का सर्वे होगा वो तमाम चीजों को करने के बाद सामने आएगा। छह मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा कराकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तुड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते। अब मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी कराई गई। उधर 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इस मामले में 3 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। तो शिव अविनाशी ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, एक बड़ा सवाल है। इंतजार अंतिम फैसले का है, लेकिन लगातार लंबे समय से यह मामला चल रहा है और ऐसे में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, उसमें से अलग अलग प्रतिक्रिया सुनने को मिली है। झटका मुस्लिम पक्ष को जरूर लगा होगा, लेकिन हिंदू पक्ष की जीत हुई है। अब एएसआई का सर्वे लगातार जारी रहेगा और जिस तरीके से एक बिंदुवार चीजों को शामिल किया गया है, जिस तरह से वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात की गई है, तो इससे बहुत कुछ पता लगाया जा सकेगा और उसके बाद पूरी तस्वीर ज्ञानवापी की साफ हो जाएगी कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।